हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? जो भी स्टूडेंट दिल्ली पॉलिटेक्निक या किसी भी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो और आपने सोच लिया है कि मुझे आफ्टर डिप्लोमा बीटेक करना है, तो आप अभी से लीड का प्रिपरेशन कर सकते हो। जी, मैं थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आप थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हो। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पुराने जो बैच के जो अभी लास्ट ईयर 2025 में जो बच्चे एग्जाम दिए हैं या जो 2026 में देने वाले हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 2 साल के लीड का प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन किया है। ओके, और उनका मैं इंप्रूवमेंट देख रहा हूँ कि जिनका मैकेनिक्स पोर्शन कमजोर है, जिनको लगता है कि मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि चूंकि लीड का एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं कॉम्पिटिशन्स में। तो कई बार आप देखोगे, जैसे कोई यूपीएससी के स्टूडेंट्स के देखोगे कि कोई स्टूडेंट्स 1 टाइम में क्लियर कर लेता है, नहीं तो कोई 3 बार में क्लियर करता है। तो सीट तो लिमिटेड होता है, और उसी सीट में जैसे अगर आप देखोगे 200 सीट से या 300 सीट से, उसमें अगर 15,000 बैठते हैं, तो उस सीट के लिए आपको फाइट करना है। तो जितना ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर करोगे, जितना ज़्यादा अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, न्यूमेरिकल अप्रोच क्लियर होगा, तो वो आपको लीड में ज़्यादा चांस होता है कि आपको सेलेक्ट होने का। मीन सिंपल है कि आपको रैंक लेके आना, जितना अच्छा रैंक होगा उतना जल्दी आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे। ठीक है, रैंक कम होगा तो कॉलेज भी नहीं मिलेगा, और अच्छे कॉलेज की तो बात ही खत्म है। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो थर्ड सेमेस्टर में ही लीड का प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपने अगर प्री डिफाइन कर लिया कि मुझे बीटेक करना है, और अभी डिप्लोमा के बाद बीटेक इज द बेस्ट ऑप्शंस, बीटेक करना आपके लिए आई थिंक ज़्यादा अच्छा है। रीजन दैट कि जो कंपनी अगर अच्छे पोजीशन पे जाना चाहती हो तो बीटेक को ज़्यादा प्रीफर करती है, और इवन दो कि ग्रोथ भी अच्छा है, पैकेजेस भी अच्छे मिलते हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिप्लोमा पे जॉब नहीं मिलती है, डिप्लोमा पे भी बहुत सारे जॉब्स हैं, बट अगर आप चाहते हो अच्छे पैकेज के साथ, अच्छे प्लेसमेंट के साथ, अच्छे कंपनी में जाना, तो उस केस में आपकी बीटेक की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए 2 ईयर का कोर्स होता है कि आपको 2 साल का कोर्स है, बट ये नहीं कि रेगुलर है 2 साल का कोर्स। ये कोर्स आपका वीकेंड कोर्स होता है, और लीड का कोर्स वीकेंड ही हो पाता है, क्योंकि आपका सेमेस्टर एंड होते होते आपका लीड का एग्जाम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो सीनियर हैं, अब आपके सीनियर कौन से हैं? 5th सेमेस्टर वाले। तो 5th सेमेस्टर में अभी उनका भी क्लास चल रहा है, थर्ड में आपका भी चल रहा है, राइट? आपका भी थर्ड सेमेस्टर का क्लास चल रहा है और 5th वाले की क्लास चल रहा है। 5th के बाद उनके पास छुट्टी कब मिलेगी? वो जाएंगे नेक्स्ट 6th सेमेस्टर में, आप भी जाओगे 4th सेमेस्टर में। ओके, क्योंकि उनके पास समर मुश्किल से 10 दिन का आपका क्लास का ब्रेक होगा, तो 10 दिन में तो रेगुलर क्लास होगा नहीं। तो वो जो भी आपके जो सीनियर हैं, जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के जो सीनियर है, जो 5th सेमेस्टर में, उनका क्लास जो चल रहा है वीकेंड में ही चल रहा है, सैटरडे संडे, क्योंकि बाकी दिन तो वो कॉलेज करते हैं, आप भी कॉलेज करते हो, वो भी आपके सीनियर हैं, वो आपके सीनियर क्लास में आके बैठते हैं, वो क्लास करते हैं। सेम 6th सेमेस्टर में वो क्लास करेंगे, आप भी क्लास करोगे। और क्लास कब होता है आपका एग्जाम? अप्रैल के आसपास आपका फाइनल एग्जाम होता है। जैसे थर्ड का एग्जाम होगा, थर्ड का जो होगा वो अप्रैल में होगा, सेकंड का हुआ होगा वो भी समर वाला एग्जाम की बात करूँ, अप्रैल में होगा, और अप्रैल में लीड का एग्जाम भी होता है, राइट? मीन्स आपका सेमेस्टर भी चलते रहेगा और लीड का भी एग्जाम आ जाएगा। आपके सीनियर का भी सेम सिचुएशन है, तो स्टूडेंट रेगुलर नहीं कर पाते हैं लीड का प्रिपरेशंस। ओके, तो वो क्या करते हैं कि वीकेंड क्लास करते हैं, कि बाकी दिन कॉलेज जाते हैं। 3 दिन सप्ताह में जाना हो, 4 दिन जाना हो, 5 दिन जाना हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे कॉलेज होती है। तो सैटरडे संडे जो उनका छुट्टी होता है, उस दिन वो आके लीड का प्रिपरेशन करते हैं। ओके, तो अगर आप भी चाहते हो कि लीड का प्रिपरेशन करना, तो मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट का 2 ईयर का कोर्स जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें एक स्पेशल डिस्काउंट मिल जाता है 2 ईयर के कोर्स में। 1 ईयर के जो कंपेयर में जैसे 1 ईयर का, तो उसका डबल नहीं होता है, आपको अप्रॉक्स उसमें 50% एडिशनल करके, और आप 2 ईयर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, और उसमें आपको 2 साल आपको लीड का प्रिपरेशन कराया जाएगा। उसका बेनिफिट ये होगा कि अगर किसी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक वीक है, ओके, या अगर जैसे मैकेनिक्स पोर्शन से मैकेनिक्स पढ़ना है, तो क्लास में आप 1 साल पहले अच्छे से प्रॉपर सिलेबस को कंबाइन कर सकते हो, प्रॉपर सिलेबस के प्रॉपर नोट्स बना सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो, न्यूमेरिकल अप्रोच आप क्लियर कर सकते हो। उसके बाद आप एनालिसिस क्या करोगे कि जो सब्जेक्ट में मान लो कि आपका पता चला, आपने मान लो कि इसके अंदर 5 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5, जो भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो गया, तो उस पर क्या करोगे? केवल प्रैक्टिस करोगे। जो सब्जेक्ट स्ट्रांग हो गया, मान लो कि ये सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा हो गया, ओके, तो इस पर क्या करोगे? हमारा सब्जेक्ट रेडी है, नोट्स, इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। जो सब्जेक्ट वीक है, जो सब्जेक्ट हमें लगता है कि हमने अभी अच्छे से नोट्स बनाया है, दूसरा फिर से हमें इसको रिवाइज करना पड़ेगा, तो उस सब्जेक्ट पे आप फिर से मेहनत करना शुरू करोगे, और दूसरे साल आप स्कोर इम्प्रूवमेंट करोगे। जो भी टॉपिक से क्लास करोगे, क्लास के बाद उसके ऊपर क्वेश्चंस लगाओगे और उसको आप इम्प्रूव करोगे। तो ये है सेकेंड ईयर, जो भी 2 साल का कोर्स करता है उसका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा हो जाता है।
ओके, रीजन आपको समझ में आएगा कि कोई बच्चा 1 साल पढ़ेगा, कोई बच्चा 2 साल पढ़ेगा, तो 2 साल में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है आपका सिलेक्शन होने का, क्योंकि यहाँ रैंक लेके आना है और लीड के अंदर सीट्स बहुत लिमिटेड होते हैं। ओके, तो लिमिटेड सीट्स के लिए अगर आपको फाइट करना है तो आपको टॉपर्स के अंदर मतलब रैंक लेके आना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए अगर आप चाहो तो आप अभी से मॉडुलेशन इंस्टीट्यूट का जो वीकेंड बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हो और अपना लीड का प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। ओके, नीचे नंबर पे कॉल करके उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके और आप मॉडुलेशन इंस्टीट्यूट का जो सेंटर है लक्ष्मी नगर में है, हमारा सेंटर लक्ष्मी नगर मेट्रो गेट नंबर 5 के एकदम सामने है, तो आप यहाँ पे आके और विजिट भी कर सकते हैं। आपके नियर बाय अगर आप यहीं आसपास रहते हैं, दिल्ली में कहीं भी रहते हैं तो मेट्रो से आप आ सकते हैं। ओके, थैंक यू।